वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम के बारे में, जो कि Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो कि AncientOS के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन आता है 5.3 और यहाँ पे मैं AncientOS के साथ यहाँ पे एक कर्नल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हो UnicornHorn कर्नल, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आता है जो कि Redmi Note 8 Pro के लिए। तो यहाँ पे एक कस्टम रोम के साथ आपको यहाँ पे कर्नल इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या मिलता है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि AncientOS बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे AncientOS बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा जो कि 2,38,000, जो कि कंपेरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है, जो कि बेशक यहाँ पे कैमरा वर्किंग है, जो कि कैमरा पोर्ट आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है और आप यहाँ पे गूगल कैमरा इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ANX कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे सपोर्टेड है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है, जो कि यहाँ पे बेशक आप वाईफाई हॉटस्पॉट्स और यहाँ पे ब्लूटूथ तीनों यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि साउंड एंड वाइब्रेट का आपको यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि देख सकते हो रिंगटोन्स आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे रिंगटोन्स भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशंस का आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको मिल जाता है कस्टमाइजेशंस, जो कि इंटरफेस आप यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉलपेपर, स्टाइल, गाइड और यहाँ पे क्लॉक, जो कि आपको ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद सिस्टम थीम, जो कि डार्क मोड आप अनेबल कर सकते हो, सोलराइज डार्क, उसके बाद बेक ग्रीन, उसके बाद चौको एक्स पिच ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट कलर, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है जो कि सेटिंग्स के बारे में। उसके बाद देख सकते हो जो कि आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो, स्टेटस बार आइकॉन शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन बार आइकॉन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस बार, जो कि ड्वेल रॉक आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, क्लॉक और यहाँ पे डेट का आप कस्टम कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी का जो है कस्टम करना है तो वो भी कर सकते हो, जो कि परसेंटेज आप अनेबल कर सकते हो और यहाँ पे परसेंटेज व्हेन चार्जिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि इंसिडेंट लोगो आप यहाँ पे अनेबल करना है तो अनेबल कर सकते हो। उसके बाद नेटवर्क आइकॉन, जो कि अगर आप वोल्टी अनेबल करना है तो वोल्टी अनेबल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे 4G को LTE करना चाहते हो उसको भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि 4G इंस्टेड ऑफ LTE, जो कि इसको भी आप अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे ओल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा, जो कि आपका डेटा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नेटवर्क का। उसके बाद नोटिफिकेशंस का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप यहाँ पे जेक्सेस यूज़ करना चाहते हो तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नेविगेशन बार यूज़ करना है तो नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्विक ओपन कैमरा, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि प्रिवेंट रिंगिंग, पावर मेनू, यहाँ पे स्किप म्यूजिक ट्रैक, एडेप्टिव प्लेबैक और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि देख सकते हो स्क्रीन ऑफ पावर बटन टू टॉर्च ऑन कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन शॉट ले सकते हो 3 फिंगर स्वाइप करने से। एडजस्ट ब्राइटनेस, जो कि यहाँ पे स्टेटस बार से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट टाइप मिल जाता है। उसके बाद डबल टैप टू स्लिप, जो कि स्टेटस बार यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आपका डिवाइस यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है जेक्सेस के बाद पावर मेनू में यहाँ पे आप एडवांस रिपोर्ट का ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि नेविगेशन बार, एनिमेशन, उसके बाद बटन्स आप देख सकते हो, बटन्स का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नेविगेशन बार, यहाँ पे आप नेविगेशन बार को डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि बैटरी और यहाँ पे आप देख सकते हो मिसलेनियस, यहाँ पे बैटरी में जो यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि अनेबल स्मार्ट पिक्सल्स, जो कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप अनेबल कर चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि मिसलेनियस में आपको यहाँ पे गेमिंग मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे डार्क UI का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि फुल्ली यहाँ पे डार्क मोड अनेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो कि ब्लर UI, उसके बाद यहाँ पे नाइट लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपनी आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो। अडेप्टिव ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट 30 मिनट्स तक का मिल जाता है। ऑटो रोटेशन, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलर स्पीड, फुल स्क्रीन ऐप, उसके बाद जो है टैप टू वेक और यहाँ पे स्क्रीन सेवर, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। डिस्प्ले के बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि थीम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन का आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आप अनेबल कर सकते हो, ऑलवेज ऑन वाइल चार्जिंग, और आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि बायोमेट्रिक्स और यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि फेस अनलॉक आई थिंक आपको मिल जाता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ।
तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये फर्स्ट फेस अनलॉक है, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक यहाँ पे प्रॉपरली और यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि ऐप लॉकर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आप एप्लीकेशंस को यहाँ पे लॉक कर सकते हो। ऐप पिनिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि प्राइवेसी, लोकेशन और यहाँ पे आपको ऐप्स में जो है यहाँ पे आप परमिशन एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक जो है आपको कभी भी डाउट रहा समझो जो कि यहाँ पे आप एक कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं एक डिटेल रिव्यू आपको यहाँ पे लाके बताऊंगा, जो कि कस्टम रोम यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं है सेफ़ है। यहाँ पे मैं एक डिटेल आपको वीडियो बना के बताऊंगा। एक्चुअल में मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, यहाँ पे मैं कस्टम रोम यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए आपको एक डिटेल आपको एक रिव्यू ला के बताऊँगा। उसके बाद देख सकते हो बैटरी, और यहाँ पे आपको मिल जाता है अकाउंट एंड बैकअप। उसके बाद डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे स्टोरेज के बारे में आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड, एक्सेसिबिलिटी, बैकअप, उसके बाद रीसेट और यहाँ पे डेवलपर्स। उसके बाद अपडेट देख सकते हो, जो कि आप अपडेट चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अपोर्ट फ़ोन में मिल जाता है, जो कि देख सकते हो Redmi Note 8 Pro। उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन Android 11 मिल जाता है। 5 अप्रैल का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि AncientOS वर्जन आता है 5.3। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में रोम कैसा है। और यहाँ पे कर्नल जो है यहाँ पे UnicornHorn Kernel यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जो कि परफॉर्मेंस कैसा है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक्स सेटिंग बता दूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम HDR के साथ अल्ट्रा का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए एक गेम प्ले कर लेते हैं। Target down! No mercy! Enemy down! Cover me! Is in the lead. Reloading! Target down! Nice shot! Cover me! You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left.
Fired! Reloading! Clear! Red team victory! तो यहाँ पे देख सकते हो इस ROM का परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बेशक आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा गेम प्ले मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसके बाद बैटरी बैकअप भी देख सकते हो जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग से अभी तक का। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में कहूँगा आप यहाँ पे कस्टम ROM जो है बेटर देन यहाँ पे MIUI आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ROM और यहाँ पे कर्नल कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।